राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल सीसी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे। एक आदमी होगा और उसका होगा 3 बेटे, और वो जो रहे आदमी वो मोहम्मद होगा। तो उसके 3 बेटे रहे और तीनों बेटे जवान रहे। तो वो जो है वो आदमी अपने तीनों बेटा का नाम एक ही रखा है। मतलब तीनों बेटा का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और अब्दुल्ला। मतलब तीनों बेटों का नाम एक ही रखा है, तीनों का अब्दुल्ला। तो उसकी ये तो जवान हो रहे थे तीनों बेटे। तो थोड़े दिन पीछे जो उनका जो अबू रहा है वो बीमार हो गया और वो गुजर गया। लेकिन अच्छा आदमी था, मतलब अच्छी प्रॉपर्टी थी उसके दौर है, खूब धंधौलत थी, अच्छा पैसे वाला था। तो वो जो है मरण से पहला जो है वो तीनों बेटा ने अपने पास बुला के और एक बात कह रहा है, अब्दुल्ला को प्रॉपर्टी, मतलब अब्दुल्ला को प्रॉपर्टी मिलेगी, अब्दुल्ला को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और अब्दुल्ला को प्रॉपर्टी मिलेगी। अब तीनों का नाम अब्दुल्ला, और वही वो 2-4 बात करके और उसका इंतकाल हो जाए। तो वो 2-4 बात करके और भाई वो तो गुजर गया अपने। तो उसके गुजरने के बाद अब प्रॉपर्टी भाई बटा है। तो भाई ये सोचा है तो भाई जो उनका अबू था वो तो ये कह गया भाई एक ना अब्दुल्ला ने प्रॉपर्टी मिलेगी, एक ने नहीं मिलेगी, एक ने मिलेगी। तो अब ये कैसे पता लगाऊँ अब भाई कौन से ने मिलेगी और कौन से ने ना मिले। तो वे जो है तीनों इसी उस समस्या में फंसे रहे हैं। अब भाई ये समस्या का समाधान कौन निकाले। अब किसने तो मिला, किसने ना मिला। तो वे जो तीनों बैठ कर अपना सलाह मशवरा करके तो ये वो निकाले है। अब हमने जो है किसी काजी का सहारा लेना पड़ेगा। उस काजी से हम बात करेंगे, तो काजी जो बताओगा हम वो करेंगे। अब भाई किसने मिला और किसने ना मिला। तो वे जो है तीनों इकट्ठे होकर काजी के पास जाए। तो रास्ते में वे जाते रहे। तो रास्ते में जो है उनमें एक परेशान सा आदमी मिला है, एक आदमी मिला है बहुत परेशान सा रहे। तो भाई उसका पूछा कि भाईजान क्या बात है, आप तो भाई परेशान से लग रहे हो। तो वो जो आदमी रहता है वो कह रहा है हाँ भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हो रहा हूँ। मेरी जो है ऊँटनी खो गई और वो ऊँटनी मिल नहीं रही और मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस मत जो बड़ा अब्दुल्ला रहा वो कह रहा है आपकी अब वो जो ऊँटनी है वो एक आँख तक कहानी है। उनका हाँ 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 मेरी कहानी है ऊँटनी। तो दूसरा कह रहा है आपकी ऊँटनी जो है एक पैर तय लंगड़ी है। हाँ 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 लंगड़ी है। फिर तीसरा कह रहा है जो ऊँटनी है उसकी पूँछ कट रही है। उनका हाँ हाँ उसकी पूँछ भी कट रही है। बताओ कि देखिए। वो उनका सिर हो जाए बताओ तुमने देखी है मेरी ऊँटनी कहाँ है। उन्होंने कहा हमने देखी को ना, और हम तो ऐसे बात कर रहे हैं। अब नहीं हम ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, हमने देखी है मेरी ऊँटनी, या तो तुम उसे ना मार कर खा गए या तुमने वो कहीं बेच दी। वो आदमी उल्टा उनके सिर हो जाए। बहुत समझावे लेकिन वो माने ना। तो वो कह रहा है आदमी अब चलो मैं तुमने काजी के पास ले चलूँगा और वही फैसला करेंगे अब तुमने मेरी ऊँटनी मारी है, बेची है या के है। हमने मतलब बगैर उसके और मेरी ऊँटनी का कैसे पता लगा। अब वो कहानी है, लंगड़ी है और उसकी पूँछ कट रही है। दोनों बोले चलो चलो काजी के पास चलो, हम भी काजी के पास ही जा रहे हैं अपनी समस्या लेकर, और चलो अब वही फैसला करेंगे। अब तो भाई जो फैसला करेंगे वही मंजूर होगा। तो वे जो है अपना जाकर और काजी से मिले। काजी तो अपनी समस्या बतावे, पहले तो वो ऊँटनी वाला ही बतावे। अब जिनने मेरी ऊँटनी जो है देखी थी और मना कर दी और मैंने इन तब बुझी, तो इनने तीनों ने 3 निशानी बताई मेरी ऊँटनी की, और ये नो कह रहे हैं कि हमने देखी नहीं। तो या तो मेरे ने ये खा गए मार के या इनने बेच दी किसी पर। तो काजी कह भाई सच सच बताओ, तुम मस्जिद में बैठे हो झूठ नहीं बोलोगे, सच बताओ जो बात। तो वे कह सच हम सच बता रहे, हमने जो है इसकी ऊँटनी नहीं देखी। तो वो काजी कह रहा फिर उस तक बड़े तक अब तेने कैसे पता इसकी ऊँटनी एक आँख तक कहानी। तो वो कह रहा जी जब हम रास्ते में आए तो एक साइड तक जो है एक साइड की घास तो कती खा रखी थी और एक साइड की घास ऐसे ही थी।
तो हमने तो यही अंदाज़ा लगाया भाई हो सके जो भी जानवर था भाई उसने जो है कम दिखता होगा भाई, जिस आँख तो वो जिस आँख तो उसने दिखा था उस साइड की तो वो कती खा गया, एक आँख तो उसने दिखा है ना, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई जो भी जानवर था वो एक आँख तक खाना था। तो बोले चलो ठीक है। फिर दूसरे तो पूछे अब तने के बेरा इसकी उठनी जो है लंगड़ी थी, वो नहीं बोला जी हमने देखी तो कौन है, पर हमने तो ये ऐसा अंदाज़ा लगाया कि जो कच्चा रास्ता था जिस पर वो एक साइड घास थी और एक साइड ना थी, उसी रास्ते पे जो 3 पैर तो उठनी के मतलब जिस जो भी था 3 पैर तो उसके पूरे छपरे थे और एक पैर जो उसका कम छपरा था, मट्टी में कच्चे रास्ते पे कम छपरा था। तो इस बात पे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई हो सके वो एक पैर तो लंगड़ी हो। तो उनका अच्छा चलो ठीक है। तो तीसरी तो पूछे अब भाई तने कैसे पता लगा अब भाई इसकी जो उठनी है उसकी पूछ कट रही है। तो उन्होंने बोला जी मैंने तो ऐसे पता लगा भाई अगर जिस भी जानवर की पूछ हो गई है वो चलता चलता जब गोबर कराएगा तो वो एक साइड इंगेने गिरेगी, एक साइड इंगेने गिरेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो ऐसा ही लगा कि भाई उस क्योंकि जो गोबर कर रखा था वो एक सीध में था, तो मैंने उस बात पे ये हिसाब लगाया कि भाई हो सके उसकी पूछ कट रही हो और भाई वो इस मारी उसने सीध में कराया हो। तो मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया। तो वो जो काजी है वो उसने उठनी वाले मालिक ने धमका के और भगा दिए। अब जा इन ना मेरा कुछ इन्हें तो अपने अंदाजे के हिसाब से बताया था, तो वो तो भाग जाए। तो फिर काजी उन तेनों पूछा कि भाई अब थम बताओ भाई थम कौन सी समस्या लेकर आए हो। और तो वे कह जी जी हमारी तो समस्या हमारे लिए तो बहुत बड़ी है, ये बाप सुलझाओ भाई कैसे समाधान निकलेगा इसका। और तो क्या बताओ भाई क्या समस्या थारी। तो वो बता मैं कि जी हम 3 भाई हैं और हमारा तीनों का नाम जो है अब्दुल्ला और अब्दुल्ला है। तो ये बाप ये बताओ भाई हमारे जो अब्बू थे उनने जो है भाई मरण गुजरने से पहले जो है भाई ये उनने ये कही थी कि भाई ये अब्दुल्ला ने धन दौलत जो उसमें तो वो मिलेगी और एक ने ना मिला और एक ने मिलेगी। तो तीनों के बारे में ये बोले, अब तीनों का नाम अब्दुल्ला। अब ये बताओ भाई हमारी समस्या का क्या समाधान है। तो वो जो काजी रहे तो उसके भी वो समस्या जो है समझ में ना आवे। तो वो नू कह रहे थे भाई मैंने तो थारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा मेरी उससे तो, पर थम ऐसा करो थम इतनी दूर आए हो चल के तो भाई थम आज रुको यहाँ रात ने और भाई मैं जो है थारी समस्या का समाधान ज़रूर सुलझाऊँगा। भाई मैं भी अमल करूँगा, किसी तो बूझूँगा भाई पढ़ूँगा, जब थारी समस्या का समाधान बताऊँगा। और तो वे जो है रुक जाए। तो वे रुके हैं तो भाई काजी जो उनका खान पीन का रात का प्रबंध करे है। लेकिन जो काजी जो रहे है वो जो है एक मतलब उनकी जो है बात सुनने की ताई एक गुप्तचर कह लो या भाई जो बात तने सुना है वो उनके धोरे छोड़ दे भाई तने तेरा सा काम सिर्फ इतना है भाई ये तीनों जो है आपस में क्या बतला रहे हैं भाई यो बताना तने मेरे तय। और तो वो कह देख चलो ठीक है जी भाई वे जो है वे तीनों जो वे बतला में है। तो वो जो काजी रहे वो अपना जो गुप्तचर छोड़ा था वो उसने नू ही छोड़ा था भाई ये बात ये पता करना है भाई ये तीनों जो है के बतलाव है। और तो वो जो सुने उनकी बात सारी और तो वे उनके इतने उनके लिए खाना बन जाए है और तो खाना आवे उनके लिए बन के। और तो वे जो एक तो उन भाई वो था मांस था और रोटी थी, ये उनके लिए खाना आवे। और तो जो जब उनके आगे खाना परोसिया जावे है तो वो जो बड़ा रहे अब्दुल्ला वो कहे है खाने देख के भाई मने ऐसा लग रहा है भाई यो जो मांस है जो यो किसी कुत्ते का है। और दूसरा कहे है रोटियां ने देख के भाई यो जो मन ऐसा लगा है ये रोटी जो है ये किसी प्रेग्नेंट औरत ने बनाई है जिसका पूरा टाइम हो रहा है 9 महीने का और ये उसने बनाई है रोटियां देख के कहे। और तीसरा अब्दुल्ला कह रहा है कि भाई मने तो ऐसा लग रहा है कि यो काजी जो है यो हराम की औलाद है। ये तीनों बतलाव है भाई। तो वो जो गुप्तचर छोड़ा था जो वो इनकी बात सुने तीनों की और तुरंत जावे और काजी तक बतावे अजीब ये तो जो है तीनों ऐसे ऐसे बतला रहे हैं। तो काजी जो है अपना काम धाम छोड़ कर एक आवे है अंदर और उनते भाई क्या है भाई हमने थम मूर्ख लगा रहे हो के भाई जो हम भाई थम आए हो हमारे मेहमान हो और हम थमने जो है कुत्ते का मांस खिलाओगे। तो इन्होंने कहा ना जी हम ऐसे ना कह रहे, पर हाँ वो बड़ा कह रहा है जी पर मैं ये बता सकूँ हाँ ये है कुत्ते का मांस। और तो वो जो है वो काजी जो है वो अपने रसोई ने बुलावे भाई उसने बुलाओ जल्दी सी और उससे पूछो ये। तो उससे पूछे
हाँ भाई ये गोश्त गोश्त जो तूने बनाया है ये किसका है? तो वो कहे जी भाई कुछ बनाने के लिए तो कुछ था नहीं, और मैंने जो है एक भाई कुत्ता पकड़ कर वो उसका बना दिया। तो वो कहे अच्छा भाई ये तो तूने बहुत गलत काम करा। और तो वो फिर उस मतलब 3 बातें पूछ जाए बारी बारी। तने कैसे पता लगाया भाई ये कुत्ते का है, और तने कैसे पता लगाया भाई ये रोटी जो है प्रेग्नेंट औरत ने बनाई है जिसका पूरा टाइम हो रहा है 9 महीने का, भाई बच्चे ने जन्म देने वाली है। और उस तीसरे तो पूछा कि भाई तने क्या पता कि भाई मैं हरामी की औलाद हूँ। और तो पहला कहवा है, पहला अब्दुल्ला कहवा है, बड़े वाला अब्दुल्ला कहवा है भाई मैंने जो मतलब अगर जानवर जिंदा होगा तो उसमें जो है मांस ज़्यादा होगा और चर्बी कम होगी। तो यो जो मांस जो आपने बनाया गोश्त इसमें चर्बी ज़्यादा है और मांस कम है। इसका मतलब ये होया भाई यो मरोड़ बनाया ये हमने, और ये कुत्ते का है। मतलब ये कुत्ते का है, मतलब कहने का ये था कि भाई ये कुत्ते का है। और दूसरे तो पूछा कि भाई तने कैसे पता लगाया कि भाई ये जो है रोटी जो है प्रेग्नेंट औरत ने बनाई है और भाई उसका टाइम पूरा हो रहा है 9 महीने का। तो वो कह रहा है कि जी मन ने बड़े ने तो बता दी अब भाई ये ऐसे ऐसे कुत्ते का है। तो वो बता रहा है रोटी जिसने रोटी बताई थी भाई ये रोटी जो है प्रेग्नेंट औरत ने बताई है, वो बता रहा है भाई पूरा टाइम हो रहा है, जिसने भी रोटी बनाई उसका पूरा टाइम हो रहा है और वो उठने बैठने में उसने बहुत दिक्कत हो रही है। और जब वो रोटी बना रही है तो वो एक साइड पे ज़्यादा बिल रही है रोटी और एक साइड पे जो है कम बिल रही है। तो वो एक साइड वो देख ना पा रही क्योंकि उसका पूरा टाइम हो रहा है, वो देख नहीं पा रही, वो दुखी हो रही है बेचारी। तो मैंने इस हिसाब से ये रोटियाँ देख के मैंने ये हिसाब लगाया कि भाई ये कोई ज़रूर प्रेग्नेंट औरत ने बनाई रोटी। तो काजी उससे भी पूछा है कि भाई पता लगाओ ये किसने बनाई है। तो पता लगा कि भाई ये जो है प्रेग्नेंट औरत ने बनाई है, उसका 9वां महीना लग रहा है और ऐसे ऐसी ये रोटी उसने बनाई है। तो वो तीसरे तो पूछे है कि भाई तने के बेरा यो भाई मैं हरामी हूँ, मैं हराम की औलाद हूँ। तो वो कह रहे जी आप हराम की औलाद, और वो इसलिए हो भाई आपके लिए तो हम मेहमान हैं, हम रुके हैं, लेकिन हराम की औलाद वो है जो हम रुके हैं और आपने हमारी जासूसी करवाई है। तो आपका जासूसी करवाने का कोई वो ना था, क्योंकि जो गुप्तचर छोड़ दिया था उसने बजा कर बताई, जब भी तो वो भजा आया। तो ये जो है ये हरामी लोगों का काम है। अब भाई मेहमान आए हैं और भाई उनकी चापलू वो कर रहे हैं चौकीदारी, अगर भाई ये क्या बतला रहे हैं। तो मैंने इस तरह लगाया हिसाब कि भाई ये हराम की औलाद है जो इसने मेहमाना की जासूसी करवाई है। तो वो जो काजी रहे वो तो छिड़ जाए, अगर नहीं भाई ये बात तो मैं नहीं मानूंगा। तो वो कहे कि जी पूछ लो, चाहे अपनी माँ से जाकर पूछ लो। और तो वो जावे काजी भाजा अपनी माँ के पास जावे और अपनी माँ से पूछे माँ सच सच बताइए अपना अल्लाह की सूँ, अगर जो भाई आपने झूठ बोला है तो आप सच बताओ अगर भाई मैं किसकी औलाद हूँ। तो वो कहे कि बेटा भाई हमारे तो कोई औलाद हो ही ना, हमारे कोई औलाद ना हुई, और हमारे जो तने तो जो कोई है कोई हमारे बारने आगे छोड़ गया था भाई, हमने तो बस सिर्फ तू पाड़ा है, हमने ना भी रही तू किसकी औलाद है। तो भाई वो तो काजी एकदम वो हो जाए अब भाई ने तो 3 माने जो है अच्छी फ़र्क कर ली। तो वो काजी कहे ठीक है भाई तने कुत्ते की पिछाड़ कर ली और इसने रोटियाँ की कर ली और इसने भाई मेरा पता लगा लिया अगर भाई मैं हराम की औलाद हूँ। और अब काजी ने भी पता लग गया खा भी मैं हराम की औलाद हूँ, क्योंकि भाई उनका तो औलाद हो ही ना, कोई छोड़ गया के बेरा यो किसका खून है। और तो वो काजी कहे ठीक है भाई तुमने तो मेरा पता लगा लिया, अब मैं थारा जो तुम समस्या लेकर आए हो अगर भाई किसने धन दौलत मिले और किसने ना मिले अब मैं बताऊँगा थारी, क्योंकि थारी बात था मैंने भी परख कर ली। क्योंकि जो पहले के जो बड़े बूढ़े रहे थे वे जो है अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे थे तो वे धरती पे बैठे बैठे हिसाब लगा कर बता देवे थे कि भाई इसका यो हिसाब बना है। और वे बादड़ा ने भी देख कर बता देवे थे अगर भाई बारिश होवेगी या ना होवेगी, तारा ने देख कर बता देवे थे कि भाई कैसा मौसम रहेगा कैसा ना रहेगा, कौन सी हवा चल रही है, कैसी बारिश आएगी। मतलब बेशक वे अनपढ़ थे उस टाइम में, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बेशक अनपढ़ थे लेकिन उन्हें ज्ञान सब चीज़ का था। आज का युग तो मशीनी युग है, सब चीज़ ने मशीन पर जब भी हर चीज़ की मशीन है अपना करे है चालू और अपना सब चीज़ का हिसाब लगा ले है। लेकिन देखो उस ज़माने में भी बहुत सियाणे लोग हुए थे, बहुत तेज़ हुए थे, अपना जैसा ज़माना था उस हिसाब से वे भी तेज़ थे। और आज का तो मशीनी युग है तो आज के तो वैसे तेज़ हो रहे हैं। और तो वो जो काजी रहे वो भी अपना हिसाब लगा हुआ है, उनकी बात आते अगर मैंने भी लगा लिया थारा हिसाब किसी ने दौलत मिलनी चाहिए और किसी ने ना मिलनी चाहिए। तो वो कह रहा कि इस बड़े ने तो दौलत मिलनी चाहिए भाई, इसने भी इतनी परख करी, और इस छोटे ने भी इसने भी मिलनी चाहिए जिसने रोटियाँ की बताई। जिसने यो तीसरा जो था उसने जो नू कही थी कि भाई यो काजी हराम की औलाद है, इसने नहीं मिलनी चाहिए। तो वे पूछा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अगर भाई तने भी पिछाड़ कर ली कुत्ते की और रोटियाँ इसने रोटियाँ की कर ली और इसने मेरी पता कर लिया कि भाई मैं हराम की औलाद हूँ।
अक भाई इसका मतलब यो ही होया अक भाई हरामी ने हरामी पिछाड़ लिया। मतलब काजी अपना सार देवे, इस कहानी का सार देवे है अक भाई हरामी ने हरामी पिछाड़ लिया, तो यो हराम की औलाद है जब तो इसने मैं पिछाड़ा। तो देखो उसने काजी ने भी अपनी समस्या उनकी समस्या सुलझा दी। तो जो तीसरा बेटा रहे जिसने कही थे कि भाई हराम की औलाद है, उसने हिस्सा नहीं मिलता। जो बाप की धन दौलत थी उसने उस हिस्सा मत उसमें तो हिस्सा नहीं मिलता, और वे भाई अपना पूछ पाछ का चले जावे, तो उनकी भी समस्या सुलझ जाए और काजी ने भी पता लग जाए है। तो ये छोटी सी कहानी है, सीख दे रही है। अगर भाई कहानी का तो यो ही वो लिखड़ा, अगर भाई हरामी ने हरामी पिछाड़ लिया, पर उसने काजी ने तो यो ही फैसला दिया। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय माता दी।